बच्चों अब हमारे पास में मस्ट टू डू के ट्रिग्नोमेट्री की ये सेकंड सीरीज है क्लास 10 के और सीबीएसई बोर्ड पेपर स्पेशल सीरीज 2 है। बच्चों हम पहले ही सीरीज 1 के प्रैक्टिस क्वेश्चंस चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट का जरूर इस्तेमाल कीजिए, सभी क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। सम्स आपको दिखाई रहे हैं वो सब पीडीएफ से लिए हुए क्वेश्चन है बच्चों। तो चलिए मार्क एकेडमी पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए स्टार्ट करते हैं अपने सम्स को। इफ साइन थीटा दिया हुआ है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट थीटा। यानी साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/5 है तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी। बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल का यूज करके अभी सॉल्व करने कुछ क्वेश्चन हमें। तो चलिए राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं और उसमें ये सारी चीजें रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास गिवन है। ठीक है, थीटा हम किसी एक को मानेंगे तो अगर हमें इसे थीटा मान लेते हैं ये एंगल और इसका नेमिंग ABC इस तरह से, और ये 90 डिग्री होगा, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर कहते हैं और ये बेस हो जाएगा और ये हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है, बेस को हिंदी में आधार और ये लंब और ये कर्ण होता है। ठीक है, केप और कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो होता है। ये 4 और 5 है। तो इससे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके पहले ए बी फाइंड करेंगे। बाय पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे और ए बी फाइंड करना है। तो ए बी क्या होगा, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करके उसका स्क्वायर रूट कर देंगे। 25 - 16 और 9 का स्क्वायर रूट 3, तो ये बेस आ गया 3। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा क्या होता है बच्चों, आपको वो याद तो होगी लाइन है ना, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, सोना चांदी तौले, साइन कॉस टेन। कॉसेक होता है इसके नीचे, मतलब साइन का इन्वर्स होता है, और ये सेक और ये कॉट। तो हमें कॉट फाइंड करना है। कॉट होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ फिलहाल बेस क्या है, बेस है 3 और परपेंडिकुलर है 4। तो कॉट थीटा की वैल्यू होगी बच्चों 3/4। तो हमारे पास में अगर कोई एक रेशो दिया हुआ है तो उसका मतलब है कि दो साइड का रेशो दिया हुआ है, उससे हम पीजीटी का यूज करके तीसरी साइड का रेशो निकाल लेते हैं और फिर हम ये पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले या हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए होता है लाल बटे कक्का के लंब आधार लंब कर्ण कर्ण और आधार, और ये साइन कॉस टेन। ये साइन कॉस टेन तो सेम ही रहता है। तो साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन लंब बटे कर्ण, इस तरह से होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए बच्चों। एनीवे यहाँ पर हमने फर्स्ट में बताया। आइए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में। और इसी तरह ट्राइंगल का फॉर्मेशन करके आप किसी का भी कॉट हो या कोई और वैल्यू हो, कॉस हो, टेन हो, कॉसेक सेक कुछ भी फाइंड कर सकते हैं अगर आपके पास ये तीनों मेजरमेंट्स हैं तब। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ tan a दिया हुआ है 12/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a प्लस cos a। फिर से वही काम करते हैं बच्चों। tan क्या होता है, किसका रेशियो होता है tan, आप पिछली स्लाइड में देखिए tan किसका रेशियो बताया, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। मतलब हमारे पास में एक तरह से परपेंडिकुलर 12 और बेस 5 है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं और ए, ये इंपॉर्टेंट है कि ए आप यहाँ लिखोगे या यहाँ लिखोगे, यहाँ तो बिल्कुल मत लिखना, 90 डिग्री होता है ये। तो ABC, ठीक है, ए यहाँ लिख दिया। तो ये एंगल ए लिया तो ये परपेंडिकुलर ये बन जाएगा और बेस ये बन जाएगा और हाइपोटेन्यूज फिक्स रहता है। एंगल के सामने होता है बच्चों परपेंडिकुलर, ध्यान रखना, और एंगल के बगल वाली साइड जो होती है एडजेसेंट साइड जो एंगल का ही पार्ट है वो होता है बेस। तो यहाँ पर tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी 12/5। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे तो ये 13 आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको। AC निकालना है तो इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, यानी 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अगर इन दोनों में इसको निकालना होता है तो इसके स्क्वायर में से इनका स्क्वायर माइनस करके अंडर रूट करते हैं, और यही निकालना होता है तो इनका स्क्वायर प्लस करके अंडर रूट करते हैं। 25 और 144 यानी 169, 169 का स्क्वायर रूट 13। ठीक है, तो ये हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। अब साइन क्या होता है, साइन अभी मैंने आपको बताया ना पिछली स्लाइड में साइन क्या होता है। ओहो आगे चले गए। साइन 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 क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, है ना, लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होगा देखते हैं। परपेंडिकुलर यहाँ पर 12 है और हाइपोटेन्यूज है 13। तो साइन ए की वैल्यू होगी 12/13। और क्या कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 5/13। और इनका सम करेंगे तो एलसीएम क्योंकि 13 ही रहेगा, 12 + 5 17। तो 17 में 13 आ जाएगा बच्चों साइन ए प्लस कॉस ए की वैल्यू।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेक ए दिया हुआ है और कॉस ए निकालना है। क्या लड्डू क्वेश्चन है ना, कितना आसान है, आप मतलब आपको ही पता चल गया होगा। सेक का इनवर्स होता है कॉस, तो अगर सेक ए लिखा हुआ है 7/3 तो सेक का इनवर्स कॉस होता है, यानी 1/cos ए इज इक्वल टू है 7/3। तो cos ए इज इक्वल टू, यानी इधर का इनवर्स करोगे उधर भी इनवर्स होगा 3/7। cos ए इज इक्वल टू 3/7। ठीक है, तो बिल्कुल आसान था ना ये क्वेश्चन, क्योंकि सेक और कॉस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। देखो साइन होता है 1/cosec, ठीक है, और कॉस होता है 1/sec, यानी एक दूसरे का इनवर्स होते हैं। और tan का इनवर्स कॉट होता है, tan थीटा 1/cot थीटा। तो ये इनवर्स वाले रिलेशन से बहुत इजीली हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 cot a इज इक्वल टू 8 है, यानी cot a 8/15 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin a। देखो हम ट्राइंगल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और स्क्वायरिंग वगैरह करके भी कर सकते हैं। फिलहाल तो ट्राइंगल का इस्तेमाल करके करते हैं, ये ज़्यादा ईजियर होता है बच्चों के लिए। आई थिंक प्रेफर भी यही किया गया है सॉल्यूशन में। cot a इज इक्वल टू है 8/15। cot किसका किसका रेशियो होता है? देखो cot होता है बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो। तो इसका मतलब हमें a इधर लेते हैं, अगर हम ये a b c, तो ये है आपका 90 डिग्री। a हमने ये लिया, इसे देख कर लिया, ठीक है। cot a 8/15 है, तो cot tan का इनवर्स होता है, ठीक है। तो cot क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस और cot होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी 8 और 15। तो पीजीटी का यूज करेंगे, ये मिल जाएगा हमें, और फिर हम साइन ए फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर ए सी निकालना है पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके। तो 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर का होल अंडर रूट, और बोलेंगे पीजीटी से, ठीक है, बाई पीजीटी। तो 64 और 225, तो 289, और 289 का स्क्वायर रूट 17, ठीक है। तो 17 आ गया हाइपोटेन्यूज। अब आपको इसमें साइन निकालना है। तो साइन ए क्या होता है? साइन होता है एंगल के अपोजिट साइड और हाइपोटेन्यूज का रेशियो, यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज का रेशियो। तो 15/17 होता है साइन, ठीक है, इसमें, इस क्वेश्चन में। तो ये था आपका फोर्थ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमारे पास है इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 है, देन द वैल्यू ऑफ cot स्क्वायर थीटा। क्या मतलब ये भी बिल्कुल लड्डू है, मतलब देखते ही समझ में आ गया। अगर cot थीटा दिया हुआ है 7/8, तो cot स्क्वायर थीटा क्या है? स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 49/64, ठीक है। तो ये इसका मिल गया आंसर। पता नहीं इतना इजी क्वेश्चन इन्होंने क्यों दे रखा है। और तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन tan 60? tan 60 की वैल्यू क्या है बच्चों? बहुत इजी है, आप साइन कॉस tan 3 की वैल्यू याद कर लो। इवन आपको मैंने अपनी वो जो कॉन्सेप्ट वीडियो है, यानी उसमें हम आपको बताते हैं कि कैसे हम वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, तो वहाँ से भी देख सकते हो, या मैं आपको इधर बता देता हूँ। लेट मी टेक द पेन। देखो tan 60 वैल्यू √3 होती है। अभी इस वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, उसके लिए अलग से हम आपको कॉन्सेप्ट बता देंगे किस तरह से याद किया जाता है या वैल्यूज़ को बनाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। tan 60 वैल्यू √3 होती है, tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, ज़्यादातर यही वैल्यूज आती है। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 90? साइन 90 वैल्यू 1 होती है, सबको मालूम है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 प्लस कॉस 30? साइन 30 1/2 होता है और कॉस 60 भी 1/2 होता है, इनका सम 1 आ जाएगा बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और कॉस 30 की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। साइन ये मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इक्वल होते हैं, और प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2। तो ये 3/4 प्लस 1/4, 4/4, ये भी 1 आ गया बच्चों। तो ये 9th भी हो गया। और इसके बाद में ये है आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साइन ये पूरा a माइनस बी, मान लो ये थीटा है, तो साइन थीटा कितने डिग्री में 1/2 होता है? तो वी नो दैट बिकॉज साइन 30 डिग्री में 1/2 होता है, दैट मीन्स इट इम्प्लाइज दैट कि a माइनस बी 30 है, ठीक है ना। a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री फर्स्ट। इसी तरह से cos 1/2 60 डिग्री में होता है, यहाँ लिखेंगे बिकॉज cos 60 इज इक्वल टू 1/2,
इट इम्प्लाइज दैट a प्लस बी कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए ना, ये v थीटा जो है 60 के इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ लिख देते हैं a प्लस बी इज इक्वल टू 60, ये इक्वेशन 2 है, और 1 दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 90, तो a इज इक्वल टू 90 अपॉन में 2 दैट गिव्स यू 45। तो a की वैल्यू 45 है बच्चों, ये हमारे पास यहाँ क्लियर है। और b की वैल्यू हम माइनस करके फाइंड कर लेंगे, जैसे यहाँ 45 रखते हैं तो 15 आ जाएगा, 15 b की वैल्यू 15 आ जाएगी। तो b इज इक्वल टू 60 माइनस 45 इक्वेशन 2 से, फ्रॉम 2 कह सकते हैं। तो ये आपके 15 आ गया बच्चों b की वैल्यू, ठीक है। अब ये आपका 10 अब हो गया कंप्लीट बच्चों, आपको ये इसमें दोबारा से नहीं मिलने वाला, आपको ये कंप्लीट हो गया है चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री पार्ट सॉल्व्ड एग्जांपल्स का सीरीज, और ये सीरीज भी कंप्लीट हो गई। अब हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेकर आएंगे। देखो आपने एनसीईआरटी पहले करना है, उसके बाद मस्ट टू डू करना है, उसके बाद एग्जाम्पलर करना है। एग्जाम्पलर का मोस्ट ऑफ द जो डिफिकल्ट चैप्टर है उनका हमारे पास चैनल पे अपलोड है, और कुछ जो बाकी हैं वो भी जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद क्वेश्चन पेपर जरूर करने, कम से कम 10 क्वेश्चन पेपर आपको बिफोर एग्जाम प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, वो भी टाइमिंग के साथ, टाइम चेक करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आपके एग्जाम के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं।